दोनों देवताओं ने कहा, वरुण देव भगवान और सूर्य नारायण भगवान ने कहा है कि यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, उनका अपमान करते हो, तो आपके ऊपर दोनों देवताओं की कृपा नहीं होगी। और आज की विडंबना कि औरत जवानी में जोर देती है, जो औरत होती है जवानी में जोर देती है कि अलग हो जाए, और वही औरत बुढ़ापे में शिक्षा देती है कि सारा परिवार इकट्ठा रहे। सच्चाई है ना। यहाँ पर दोनों दोष होते हैं। कहते हैं कि यदि आप दूसरे घर की लड़की को अपनी बेटी समझोगे, अपना दुर्भाग्य है जी। कहते हैं कि यदि आपकी बेटी का घर वाला उसके सामने कोई काम करता है तो बड़े खुश होते हैं हम, और बड़े शान से बताते हैं सारी सखियों के बीच में, सारे भक्तों के बीच में, कि भगवान ने हमारी सुन ली, परमात्मा ने हमारी लाज रख ली, हमारे बेटी तो इतनी सुखी है कि बटेऊ घर का सारा काम कर रहा है। और दूसरी तरफ जे अपना खुद का लड़का अपनी घराड़ी में पानी का गिलास में पकड़ा थे, कहेंगे ये तो बहू का गुलाम है। तो जब तक हमारी सोच, कहते हैं कि यदि वो दूसरी घर की आई हुई लड़की को आप अपनी बेटी मानोगे और वो बेटी अपनी सास को सास नहीं अपनी माँ मानेगी। कहते हैं कि देखिए माँ आपको 20-22 साल पालती है जी, आप सोचने की बात, आप अपनी माँ के साथ 20 या 22 साल रहते हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जो वो धर्म की माँ होती है उसके साथ तो सारा जीवन बिताना होता है। अगर आप उसको अपनी सास नहीं और अपने जो धर्म के पिता उनको ससुर नहीं, उनको माता और पिता मानोगे तो किसी घर में लड़ाई नहीं होगी। लेकिन बात होती है अंडरस्टैंडिंग की, एक दूसरे को समझने की। अब बहुत सारी सासें भी ऐसी होती हैं जिनकी उम्र 80 साल की हो जाए है, वो अपने जमाने को याद करती हैं। कहती हैं कि हमारे टाइम में तो बहू ऐसे करती थी, ऐसा नहीं होता था, हमारे टाइम में तो बहू झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी। रे भैया वो आप 50 साल पहले की बात कर रहे हो, समय के हिसाब से चलो। अब पहले तो मोबाइल भी नहीं होते थे, पहले परिवार होते थे, एक छत के नीचे पहले 20-20 परिवार इकट्ठे रहते थे, जिनको हम एक परिवार बोलते थे। आज तो ऐसी दुर्दशा हो गई जी संसार की। अब एक लड़का होता है छोटा, एक हफ्ता हो जाता अपने पिता की शक्ल देखे हुए, एक हफ्ता बीत जाता अपने पिता को देखे हुए, फिर कहेंगे कि हमारे बेटे संस्कारी नहीं है। कहते हैं कि विदेश में बैठे हुए बेटे ने अपने पिता को पत्र लिखा, पत्र में लिखा कि पूज्य पिताजी आपके चरणों में सादर प्रणाम, आपकी बहुत याद आती है और आपके जिंदगी के अंतिम पड़ाव में मुझे पता है कि आपको मेरी कमी महसूस होती है। पिताजी मुझे ये भी पता है कि इस समय मेरा कर्तव्य होता है आपकी सेवा करने का, लेकिन हे पूज्य पिताजी ये बताइए कि मेरा दोष कहाँ है। अब बचपन में आपने मुझे किसी गुरुकुल में नहीं भेजकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवा दिया। आपने प्रणाम की जगह हेलो बोलना सिखाया, आपने चरणों में हाथ लगाने की जगह हेलो और हाथ मिलाना सिखाया। हे पिताजी मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, माँ शब्द को छोड़कर आपने मम्मी बोलना सिखाया। हे पिताजी मुझे ये नहीं पता था कि मम्मी शब्द का अर्थ क्या होता है, वो तो अब जाकर पता चला कि मम्मी शब्द का अर्थ होता है जो 50,000 साल पहले मर गई हो। और पिताजी आप यही नहीं रुके, आपने स्वयं को भी मुझे डैड कहना सिखाया। अब जाकर पता चला कि डैड शब्द का अर्थ होता है जो तुरंत मरा हो। पिताजी ये बताइए कि मेरा दोस्त कहाँ था। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो माँ ने सिखाया कि किसी के साथ अत्यधिक प्रेम नहीं करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुझे बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनना है।
हे पिताजी, जैसे जैसे मेरा बचपन बीतता गया, किताबों का भार बढ़ता गया, खाली दिमाग के अंदर आपने एक बात डाल दी कि बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनना है, और आपने सिखाया कि पैसे से ही बड़ा आदमी बनना है। अब आपके जीवन का अंतिम पड़ाव है, और आपकी चाहना को पूरा करते हुए, आपकी सिखाई हुई सीख को पूरा करते हुए मैं विदेश में बैठा हूँ, तो आज मेरे हृदय से आवाज आएगी, पिताजी ये बताइए कि मेरा कसूर कहाँ है। कभी सोच कर देखना नहीं। बच्चे पौधे के समान होते हैं। अब आप वृंदावन धाम में जाओ, छोटा सा बच्चा भी आपको बोलेगा जय श्री राधे। और काशी नगरी में जाओ, जन्म लेते ही बच्चा कहेगा कि हर हर महादेव। हमारे वनभोरी धाम में जाओ, छोटा सा बच्चा बोलेगा जय माता दी। क्योंकि जवान पर चढ़ जाते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं होती। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षित तो कर देते हैं, लेकिन उनको दीक्षित करना भूल जाते हैं। पढ़ाई की शिक्षा दे देते हैं, किताबी ज्ञान सिखा देते हैं, लेकिन उनको संसारिक ज्ञान से विमुक्त कर देते हैं। और वही बच्चा जब बुढ़ापे में हमें तंग करता है तो भगवान को कोसते हैं। उसमें भगवान का दोष नहीं होता था। भगवान ने आप माता पिता को इस संसार में उतारा, क्यों? क्योंकि जब भगवान ने इंसान की मूर्त बनाई तो मन में आया कि मैंने कितनी मूर्ख प्रतिमा बना दी, जिसके अंदर ज्ञान होते हुए भी अपना अच्छा और बुरा नहीं समझ सकता। तो वहां पर उन्होंने, भगवान ने सोचा कि मैं प्रत्येक घर में इस स्वरूप में तो विद्यमान नहीं रह सकता, तो वहां पर उसने माता और पिता का स्वरूप धारण किया। अब आज के युग में हम अपने बच्चों को संस्कारों से दूर कर रहे हैं। कहते हैं कि पहले आदिकाल में नाम होते थे जय भगवान, राम प्रताप, राम मेहर। कहते हैं कि अज्ञानता से लिया हुआ नाम भी परमात्मा का चिंतन करवाता था, और हमारी वाणी से भगवान का नाम निकलता था। और हमारी मातृशक्तियों के भी नाम राम, बतेरी, रोशनी, कितने बढ़िया बढ़िया नाम होते थे। और आजकल लड़कों के नाम कैसे? टिंकू, चिल्लू, मिल्लू, टिंकू। अरे भैया, यही नहीं पता लग रहा कि ये किसी कुत्ते को बुला रहे हो या इंसान को। अब ये देखिए कि किसी लड़के का नाम चिंकू है, अब जब उसका लड़का बड़ा होएगा ना, कहेगा भैया किसका, ये तो चिंकू का है। कहने में मजाक नहीं आता थी। एक इतना बड़ा नाम हो कि यू किसका है भाई, यू तो राम प्रताप का है। जुनसा सुनागा आधा प्रेशर तो उसको प्रापना पड़ते हैं। बस जिसका बाप का नाम इतना बड़ा हो तो कितनी मनकी में पावेगा। ले बांके बिहारी लाल की, तो हमें अपने संतान का नाम संस्कारों से युक्त शब्दों के ऊपर रखना चाहिए, जिनका अर्थ हो। उस भगवान कन्हैया की बंसी को सुनने के लिए वो गोपियाँ किस तरह से भगवान का सुमन करती है और क्या कहती हैं? श्याम तेरी बंसी प्यारी ओ मन हट के फिर सुना दे। श्याम तेरी बंसी
ये बताइए जी, कथा किस किस को समझ में आ रही है? आप तो कोई ध्यान देते। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो जब आत्मदेव जी महाराज ने और उसको भगवान ने आत्मदेव जी महाराज को सुनाया कि संतान वालों के जाकर घर देखो, भैया बड़े दुखी होते हैं। तो आत्मदेव जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी मुझे संतान की चाह नहीं, क्योंकि मैंने भगवान को अपना सब कुछ मान लिया। लेकिन जो मेरी पत्नी है धुंधली, उस पगली को कौन समझाए? क्योंकि एक माँ का दिल है, उसका भी मन करता है कि उसको कौन समझाए। अब मैं ये नहीं कहता कि एक लड़का ही मेरे घर में हो, कम से कम कोई संतान हो जाए। तो भगवान ने कहा कि भैया मैंने तेरे हाथों की रेखा देखी कि तेरे हाथों में तो 7 जन्म तक संतान की योग नहीं। अब भगत ने कहा कि आप कह रहे हो 7 जन्म के योग नहीं, अगर मेरे इस जन्म में संतान नहीं हुई तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज परमात्मा, आज भगवान अपने भगत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गए और भगवान ने मन में सोचा कि भैया ये तो बड़ा विचित्र दृश्य हो गया। अब इसके कर्म देखो, जो कहते हैं ना जो हाथों में लिखा होता है वही होता है। कौन कौन मानता है कि जो हाथों की लकीरों में लिखा होता है वही होता है? जो कहता है कि हाथों की लकीरों में जो लिखा होता है वही होता है। बताओ जी, हाथ उठाइए जो कहता है। अरे भाई, जिनके हाथ नहीं होते क्या उनके भाग्य नहीं होते? मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। आप अपने हाथों की रेखा रखो, एक पेज पर निशान लगाओ और जो उपाय मैं आपको बताकर जाऊंगा वो उपाय आप 21 दिन तक करो। मैं गारंटी देता हूं अपने हाथों की रेखा अपने पास में रखना और दोबारा से मैच करना, मिलेगी नहीं। बोली बांके बिहारी लाल की। क्योंकि हाथों की रेखा कर्म रेखा होती है, आप जैसा कर्म करोगे उसी के अनुसार ये बदलती रहती है। अब भगवान ने आज एक भगत की भक्ति के कारण हाथों में जो लिखा था वो सारा बदलने को मजबूर हो गए और वहां पर 2 फल प्रस्तुत किए और उस भगत को देकर कहा कि भैया ठीक है, ऐसा कर, तू जाकर सुबह संध्या की पावन बेला में अपनी पत्नी को ये दोनों फल खिला देना। परमात्मा की कृपा से ठीक 9 माह के पश्चात आपके घर के अंदर बहुत ही विद्वान और बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। बोले बांके बिहारी लाल की। अब भगत जी गए नाचते गाते और परमात्मा का चिंतन करते हुए जा पहुंचे अपने घर को। जब अपने घर में प्रवेश किया तो उस पत्नी ने देखा कि आज मेरे पति का चेहरा खिला हुआ है, तो बोल दिया कि स्वामी कहीं से पुत्र का वरदान लेकर आए हो? तो उसके पति ने कहा आत्मदेव जी महाराज ने कि देवी आज भगवान ने हमारी सुन ली कि उसके घर के अंदर देर है लेकिन अंधेर नहीं। और उस बंसरी वाले ने हमारी सुनी और हमारी मेहनत और हमारी तपस्या रखलाई। जंगल में एक महात्मा जी मिले थे जिन्होंने 2 फल दिए हैं और कहा है कि ऐसा कर कि सुबह स्नान करके तेरी पत्नी को बोल दे कि ये फल खाए और ठीक 9 माह के पश्चात तेरे घर के अंदर संतान उत्पन्न होगी। बोले बांके बिहारी लाल की। बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब पत्नी ने बड़े आनंद के साथ फल लिए और मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं कि जब मेरी संतान होगी यहाँ पर उसका पालना होगा, यहाँ पर ऐसे उसका पालन पोषण करूंगी। अब इसी प्रकार मन में सोचते सोचते हमारी मंत्र शक्तियों में कमी होती है। बताइए क्या सबसे पहले किसको बताते हैं? अगर कोई भी बात हो जाए सबसे पहले किसको बताते हो? कहते हैं आजकल तो फोन का जमाना है जी, और फोन ने तो इतनी बुरी हाल कर दी कि कान गल आवेंगी, हेलो सारे कहेंगी सब्जी बनी, मारा तो घिया बनाई, फिर
फोन काट के दोबारा करें कहाँ पाते बेबे के बताऊंगी हम तो तूने गिरना भूल गई थी। तेरा जीजा ने तो 2 रोटी खाई, आज 1 रोटी जड़ गई। मतलब ये इनकमिंग ऐसे भरी करी जमा बुरा हाल मचा दिया। घर का काम नहीं करेंगे, 24 घंटे फोन में चिपी रहो, नहीं चिपी रखी हो तो बताया जाएगा। तो उसी प्रकार उस समय फोन नहीं होते थे। अब उस धुंधली ने वो फल उठाए और जा पहुंची अपनी बहन के घर पर, जहां पर उसी नगर में उसकी दूसरी बहन की शादी हो रखी थी। बोले बांके बिहारी लाल की। अब धुंधली का चेहरा बड़ा खिला हुआ था। उसकी बहन ने उस चेहरे को देखकर कहा कि बहन कोई खुशखबरी है। तो उस धुंधली ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बहन, उस भगवान ने सुन ली और उस भगवान की कृपा से तेरे जीजा जी को जंगल में एक ऋषि मिले थे, जिन्होंने तो वरदान के फल दिए और कहा है कि इस फल को खा ले, जिस फल को खाने से तेरे घर के अंदर पुत्र उत्पन्न होगा। के बिहारी लाल की। अब उसकी बहन ने कहा कि बहन, हो सकता है कोई तांत्रिक बाबा हो, कोई जरूरी थोड़ा ही है कि साधु महात्मा हो, पाखंड का समय है, कोई तांत्रिक बाबा हो और ये फल खाने के साथ साथ तू भी उस तांत्रिक के साथ चली जाएगी, तुझे भी ले जाए। अब मातृशक्तियों की बुद्धि होती है, वहीं पर सुई अटक गया कि बात तो सही है उसका है। अब कहा कि बहन अब क्या करूं, तेरे जीजा जी ने बोला है कि जो फल है इसको तुमने खाना है और इसके प्रताप से 9 माह के पश्चात हमारे घर में पुत्र का जन्म होगा। तो उसकी बहन ने कहा कि बहन तू भूल क्यों रही है कि अब से ठीक 9 माह के बाद मेरे घर के अंदर भी संतान उत्पन्न होगी, और वैसे भी बहन बहन का कुछ अलग नहीं होता कि बहन बहन का कुछ बांटा हुआ नहीं होता, मेरे पुत्र भी तो तेरे अपने पुत्र हैं। अब देख बहन कि तेरे घर के अंदर परमात्मा की कृपा से धन दौलत की कमी नहीं, बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है, और मेरे यहाँ भगवान की कृपा से संतान की कोई कमी नहीं। तो ऐसा कर कि जब मेरे घर में संतान उत्पन्न होगी, उस संतान को तू रख लियो और बदले में मेरे को कुछ धन दौलत दे दियो, मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी और तेरे घर में संतान उत्पन्न हो जाएगी। के बिहारी लाल की। अब कहा कि बहन इस फल का क्या करूं। अब उसकी बहन को याद आया कि तेरे घर के अंदर एक गाय भी तो है, अब पता लग जाएगा कि कितना बड़ा महात्मा है। तू ऐसा कर, ये गाय का जो ये फल है गौ माता को खिला दे। बोले के बिहारी लाल की। कहते कि इसी प्रकार 9 माह तक वो औरत आडंबर करती है, और आज वो 9 माह के पश्चात पावन और पवित्र समय आ जाता है कि उसकी बहन के घर के अंदर एक बेटे का जन्म हुआ। कृष्ण भगवान की तरह रातों रात उस बेटे को अपनी बहन के घर के अंदर पहुंचा देती है और वहां से बहुत सारा पैसा मंगवा लेती है। अब सुबह जब पंडित जी महाराज को पता चला कि भगवान की कृपा से घर के अंदर एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो सारे नगर में बड़े आनंद और खुशी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। कहते कि ठीक एक दिन पश्चात उस गाय के गर्भ से भी एक बेटे ने जन्म लिया। बोले के बिहारी लाल की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। सभी ने मीठी मीठी तालियों से भगवान का समझ करना क्या कहना है। वो कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सारिया मैं तो कहूँ सारिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सारिया वाला, मैं तो कहूँ सारिया वाला।
लगा घुमराने नटवर बालों ने तुझको पुकारा गोपाला बालों ने तुझको पुकारा गोपाला मैं तो गोसावरिया तो कहती है सुन लो कन्हैया भैया तो कहती है सुन लो कन्हैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया वो सूरा की आंखों के सूरा की आंखों के तुम हो उजाला मैं तो गोसावरिया मैं तो गोसावरिया बनवारी अर्जुन के मोहन बनवारी अर्जुन के मोहन सलिया भी कह करके बोले दुर्योधन सलिया भी कह करके बोले दुर्योधन तो कहता है जल करके काला तो कहता है जल करके काला मैं तो गोसावरिया मैं तो गोसावरिया बोलो सामने सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार सारे नगर में खुशी का माहौल हो जाता है कि आज देखिए कि जब भगवान सुनता है कि जब भगवान देने पर आता है तो आज ब्राह्मण देवता के ऊपर कितनी बड़ी कृपा की, आत्म देव जी के ऊपर कितनी बड़ी कृपा भगवान की हुई कि यहाँ तो पुत्र उत्पन्न हुआ और आज गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया। अब वो पावन और पवित्र समय आ जाता है नामकरण संस्कार का। जब आत्मदेव जी महाराज ने देखा कि जो गाय के गर्भ से उत्पन्न हुआ था जो बच्चा, तो उसके ग्रह देखे कि सारे ग्रह कुछ कुंडली के अंदर बैठे हुए थे। वो कुल के नाम को तारने वाला था, यश को चारों दिशाओं में फैलाने वाला था। तो जिसके कान गाय के बछड़े के समान थे उसका नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज। बोले गोकर्ण जी महाराज गो ऐसा करना है कि गो ऐसा करना है कि जिसके कान है गाय के समान वही हुए गोकर्ण जी महाराज। और दूसरी तरफ जो धुंधली के यहाँ बैठा था उसके सारे ग्रह देखे
तो देखा कि इसका कोई एक भी ग्रह ठीक स्थान पर नहीं, ये तो मदिरा इत्यादि का सेवन करेगा और मेरे द्वारा जितना यश कमाया गया है सारे को जमीन के अंदर मिला देगा। बोले बांके बिहारी लाल की। किस कितने अनिष्ट ग्रह हैं, किसके हाथ से अपनी माँ का वध लिखा है, तो अपनी पत्नी को कहा कि देवी ये हमारी संतान नहीं हो सकता, क्योंकि ऋषि जी ने जो वरदान दिया था ये वो पुत्र नहीं हो सकता। मुझे आज भी वो समय याद है कि ऋषि जी ने कहा था कि जो तेरा बेटा होगा तेरे यश को फैलाने वाला होगा, जो इस वरदान से प्राप्त होगा, चारों दिशाओं में तेरी ख्याति को फैलाने वाला होगा और भगवान का प्रेमी होकर श्रीमद् भागवत महापुराण और अमर कथा का ज्ञाता होगा। बांके बिहारी लाल की। लेकिन आपने ये सच बताओ कि ये कौन है, तो उस धुंधली ने कहा कि मैं नहीं जानती, ये मेरा बेटा है, आप इसको अपनाओ चाहे नहीं अपनाओ, मैं इसका नाम धुंधुकार रखूंगी। अगर मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकार। अब उस पति ने कहा कि जा जिसका भी ये संतान है उसको वापस लौटा दे। तो उसने कहा कि मैं नहीं दूंगी, ये मेरी बहन की घर में उत्पन्न हुआ और बहन का कुछ अलग नहीं होता। अब मैं इसको यहाँ पर लेकर आई हूँ तो मैं इसकी माँ हूँ। तो उसके स्वामी ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो धुंधली नहीं माने। कहते कि आत्मदेव जी महाराज परमात्मा की कृपा से और सारी बातों का ज्ञान होने के कारण उस कुपुत्र से बचने के लिए अपने घर का त्याग करके परमात्मा की भक्ति के लिए चले जाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। अब दोनों बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती। कहते हैं कि जो गोकर्ण जी महाराज हैं उन्होंने बहुत ही थोड़े समय में सारी शस्त्र विद्याओं का, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और बड़े पढ़ाई में बड़े तेज थे और चारों दिशाओं में जितने भी ऋषि महात्मा थे, जितने विद्वान थे, उन सभी के अंदर उनकी गणना आने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो धुंधली का बेटा धुंधुकार था, आरंभ से ही बड़ा दुष्ट परिवर्ती का था, चोरी इत्यादि में लग जाता है। कहते कि बचपन से ही कुसंगति के अंदर चला गया और शराब इत्यादि का सेवन प्रारंभ कर देता है। बोले बांके बिहारी लाल की। अब गोकर्ण जी महाराज अपनी शिक्षा को प्राप्त करके उस शिक्षा प्राप्ति के लिए कहीं दूसरे नगर में चले जाते हैं और जो धुंधुकार होता है घर के अंदर अकेला बच जाता है। कहते हैं कि उसने शराब इत्यादि, जुआ इत्यादि में अपने पिता के द्वारा जितना भी धन माल कमाया हुआ था, जितना भी यश कमाया हुआ था, सब कुछ जिता दिया। और वो अंतिम समय आ जाता है कि घर के अंदर खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं बचता। बोले बांके बिहारी लाल की। अब उस गोकर्ण ने उस शिक्षा के लिए दूर चला गया। उस धुंधुकार ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे शराब पीनी है, ऐसा करके कुछ ना कुछ मुझे दे। तो माँ ने उस दुष्ट से रोते हुए कहा कि हे दुष्ट, मैंने अपने पति की बात न मानकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की कि हे दुष्ट, तुमने इस घर के अंदर छोड़ा ही क्या है कि जो कुछ भी था तो पहले ही शराब इत्यादि में लुटा चुका, आज घर में बचा ही क्या है कि जो मैं तुझको दे दूं। कि हे दुष्ट, अब तो कुछ शर्म कर, अब तो उस भगवान से डर। तो कहते कि उस धुंधुकार की नजर अपनी माँ के गले में पड़े हुए मंगल सूत्र के ऊपर गई और कहा कि बचा क्यों नहीं, तेरे गले में जो मंगल सूत्र है उतार कर ये दे दे। और माँ के बिहारी लाल की। अब माँ ने जो ही सुना कि ये मेरे पति की जो अंतिम निशानी है उसको मांग रही है, तो कहा कि दुष्ट, कम से कम मेरे पति की अंतिम निशानी तो मेरे पास छोड़ दे, मैं ये जीते जी तुझे नहीं दूंगी। कहते कि इस छीना छपटी के अंदर उस धुंधुकार को इतना गुस्सा आया कि अपनी माँ का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब घर के अंदर कोई टोकने वाला नहीं था, चोरी इत्यादि के अंदर लग जाता है। कहते कि बहुत सारी वैश्यों को अपने घर के अंदर रख लिया। अब जहाँ पर परमात्मा का भजन होता था जिस घर के अंदर, आज वहाँ पर शराब इत्यादि का सेवन और वैश्यों का आगमन हुआ। जहाँ पर भगवान का वास होता था आज वहाँ पर वैश्यों का वास था।
जहाँ पर प्रतिदिन भजनों की सुंदर और मधुर आवाज आती थी, आज वहाँ शराब के नशे में दूत उस दुष्ट धुंधुकार के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उरे बांके बिहारी लाल की जय। इसीलिए कहते हैं समय बड़ा परिवर्तनशील है, समय का कुछ नहीं पता है कब बदल जाए और किसको क्या देना है, परमात्मा से अलग कोई नहीं जानता। जो आज का गरीब है गारंटी नहीं है कि कल गरीब ही रहेगा, और जो आज का अमीर है जो अपनी माया पर इतराते हैं तो इस चीज की भी गारंटी नहीं कि वो कल अमीर रहेगा। ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, इसको कोई नहीं समझ पाया। देखिए जो भगत का घर होता था, जहाँ पर भगवान का चिंतन होता था, सुबह से लेकर शाम तक जहाँ पर परमात्मा के नाम के जयकारे गूंजते थे, आज वहाँ पर एक शराबी की चिंगाट गूंज रही। भगवान ने उस घर की सारी दशा और दिशा ही बदल दी। कहते हैं ना, नेचर और सिग्नेचर कब बदलते हैं? जब इंसान के कर्मों पर लगते हैं तो इंसान का नेचर बदल जाता है, और जब हाथ पर लगती है तो सिग्नेचर बदल जाती है। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। जितने भी आज तक हुए हैं जो सोचते थे कि कुछ भी नहीं, हमसे तो कोई बलशाली नहीं, हमारी तो औकात क्या है जी। कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण जिसको एकमात्र कंठस्थ थे, रावण जैसे संसार को छोड़कर चले गए, तो हमारी औकात क्या है? व्यर्थ के मोह माया में फंसे रहते हैं जी। जिस संतान के लिए हम जीवन भर बैल की तरह कमाते हैं, जिस संतान के जीवन भर इतनी मेहनत करते हैं, जिसके निमित्त हम कुछ भी नहीं सोचते, और जब अंतिम समय आता है और अंत में जब हम इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, कहते हैं कि वही घर वाले, सच्चाई है ये। सबसे पहले विचार आता है कि भैया छोड़ा कितना होगा। सबसे ज्यादा लड़ाई होती है प्रॉपर्टी को लेकर, उसकी अर्थी भी नहीं उठती, और विचार होते कि इसका बैंक बैलेंस कितना होगा, जमीन जायदाद का बंटवारा कैसे होगा। और लोग दिखावा के लिए जब उसको हम शमशान घाट में छोड़कर आते हैं तो ऊपर से जल छिड़कते हैं। नहीं छिड़कते हो तो बताओ, छिड़कते हैं ना, हाथ धोकर ऊपर से जल फेंकते हैं, और मरे को आधा घंटा हो जाए कहेंगे कि भैया जल्दी उठा लो, कि जल्दी उठा लो। अरे भाई, जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, आधे घंटे में कौन सा चिपट देगा? सबसे पहले उसके वस्त्र बांधेंगे। जो कहती है ना औरत, ये साथ होता है, ये मैं नहीं बोल रहा, श्रीमद् भागवत महापुराण ने कहा है, जो औरत कहती है कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, वो तो शमशान तक भी नहीं जाती। जाती हो तो बताओ। जिस बेटे बेटी के मोह में हम इतने अंधे होते हैं कि भगवान के नाम को भूल जाते हैं, अपने ही चिता में लिटाकर अग्नि लगाते हैं। जो रुलाते हैं और जलाते अपने ही होते हैं, दूसरा का तो कद्दा लग जाए वो भी सॉरी बोल रहे हैं, दूसरे को मतलब नहीं होता। और चिता में लिटाने के बाद अपने ऊपर से जल फेंकेंगे। बताओ भैया, ये कौन सा क्या कर देगा? ये सब सोचने की बातें हैं। लेकिन भगवान ने जो ये जीवन मरण का चक्कर बनाया है, क्योंकि अगर इन सारी बातों का ज्ञान इंसान को आ जाए तो सारे भगवान भी बन जाएंगे। उसने मोह माया के प्रेम में ऐसा फंसा दिया, प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है। हम सबको पता है कि जिसने जन्म लिया एक दिन जाना है, लेकिन कोई मानता हो तो बताओ। किसी ने आप मजाक में कह के देख लीजिए कि तुम मर जाए, मैं क्यों मर जाऊं, तुम मर जाए। कहते हैं कि एक बूढ़ी माता होती है जी, हमारे यह एक सुंदर प्रसंग है कि एक बूढ़ी माता होती है, अब 80 साल की उम्र, सारा दिन कहती कि हे भगवान ठहले, हे भगवान ठहले, हे परमात्मा उठा ले, हे परमात्मा उठा ले। अब 4 बेटे थे। बेटों ने सोचा कि माँ तो बड़ी दुखी है भाई, ऐसा हमसे कौन सा पाप हो गया। कहते हैं कि रात्रि का समय होता है जी, कि रात्रि का समय होता है, माँ सो रही होती है कि चारों बेटों ने रात में लाइट बंद करके माँ की खाट को उठा लिया। अब माँ एकदम से उठी
भयभीत हुई कि आप कौन? तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि माता जी हम यम के दूत हैं और तू दिन भर कहती रहती थी कि हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। आज भगवान ने तेरी सुन ली और तुझे उठाने के लिए हमें भेज दिया। तो बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि चैर तो बेटे सुनते, चैर सुनती बहू, मेरा बुढ़िया का की करोगे, मत मुझसे ना ठहका ले जो। अब उन बेटों ने कहा कि नहीं माँ, आपने बोला था कि ये भगवान उठा ले। अब माँ ने सिर पकड़ कर कहा, गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता। मैं तो मजाक करूंगी, क्या इस गरीब आदमी ने मजाक करता भी अब नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि कहना बड़ा आसान है, लेकिन एक अटल सत्य है मृत्यु, कि जिसकी जन्म हुआ है उसको एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। वही जो पिता द्वारा कमाया गया मान यश था, आज उस धुंधुकार ने सब कुछ लुटा दिया। और जिस घर के अंदर परमात्मा का भजन होता था, आज उस घर के अंदर शराब इत्यादि का सेवन होता है। इसलिए कहा गया संसार में कोई भी स्थायी नहीं है। बोले बांके बिहारी लाल की। किस तरह से वो बूढ़ी माता कहते हैं कि उसके ऊपर 4-4 कोठी अच्छे बंगले, परंतु वो भगवान का नाम कभी भी नहीं स्मरण करती थी। और कोई मिलता तो कहता कि क्या है भगवान, तो किस तरह से बताते हैं। मेरा कोठी गडरी प्यार, मैं क्यों राम रटन लागिए, मेरा कोठी गडरी प्यार, मैं क्यों राम रटन लागिए, मेरा कोठी गडरी प्यार, मैं क्यों राम रटन लागिए, मेरा कोठी गडरी प्यार, ये मेरा कोठी गडरी प्यार, मेरा कोठी गडरी प्यार, मैं क्यों राम रटन लागिए, मेरा कोठी गडरी प्यार। आज के समय की बिल्कुल सच्चाई है। तो बड़े आनंद के साथ जब छोरा की होई सगाई, 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 मोटर कार से आई,
जिस तरह से कहते हैं कि अच्छी रिश्तेदारी बता दी, अच्छा पैसा भी आ गया, मोटर गाड़ी आ गई, और जिसमें वो बहू आती है और क्या कहते हैं, छोरे मेरा ना कहन पुगावन, छोरे मेरा ना कहन पुगावन, ये छोरे मेरा कहन ना पुगावन, छोरे तो मेरा कहन पुगावन, बहुअड़ मन आंख दिखावन, बहुअड़ मन आंख दिखावन, बहुअड़ मन आंख दिखावन, बहुअड़ मन आंख दिखावन, मेरी बड़ी कटोली बार रावण गणराजी मेरा कोठी चंदरी जा, मैं तो रावण गणराजी मेरा कोठी चंदरी जा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसीलिए कहते हैं जी कि दुख में सुमरण सभी करें, पर सुख में करे न कोई, जे सुख में तुम सुमरण करे, तो दुख काहे को होए। जे बुढ़ापा में खटोली करता बैर पहले है ना जी, फिर भगवान याद आवा है। कहते हैं कि जिस समय माँ द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, किस किस को पता है जी? लाज किसने बचाई थी? कृष्ण जी ने। लेकिन द्रौपदी माँ ने कहा था कि हे कन्हैया, जब मेरा अपमान हो गया तो तू उसके बाद आया, कि कन्हैया तू पहले क्यों नहीं आया? तो कृष्ण भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था, कहा कि द्रौपदी कि तुझे अपने घर के जो सबसे बड़े थे विषम पितामह बड़ा घमंड था, इनके होते हुए कोई हमें छू नहीं सकता। जब उनकी नजरें झुक गई तो तेरे कुल के जितने गुरुजी महाराज थे उनके ऊपर बड़ा घमंड था। जब उन्होंने भी हाथ हिला दिया तो तुझे घमंड था अपने 5 पतियों के ऊपर कि इनको होते हुए कोई मुझे छू नहीं सकता। जब ये भी हार मान गए तो तुमने मुझको कहकर पुकारा कि हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। कहा कि हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। तेरी रक्षा करने के लिए मुझे पहले गोकुल से दौड़कर द्वारिका के अंदर जाना पड़ा और वहां से वापस यहाँ पर आना पड़ा। इस आवाजावी के अंदर बड़ा समय लग गया द्रौपदी। अगर तू एक बार सच्चे हृदय से कहती कि कन्हैया मेरी रक्षा करो तो मैं उसी समय यहाँ पर प्रकट हो जाता। ले बांके बिहारी लाल की बस बुलाने की बात है। अब उस घर के अंदर भगवान को बुलाने वाले चले गए थे, भगवान को मनाने वाले चले गए थे और उस दुष्ट का आगमन उस घर के अंदर हुआ। कहते कि एक दिन एक राजा के यहाँ चोरी की और चोरी में बहुत सारा धन और माल एकत्रित करके वहां पर ले आया। और अब जब उन वैश्यों ने देखा कि बहुत सारा पैसा चुरा कर लाया है तो अब उन वैश्यों ने आपस में बात की कि बहन ये दुष्ट जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। जिस माँ ने इतने लाड़ प्यार से पाला, जिस माँ ने इसके बचपन के अंदर इसकी इतनी सेवा की और सारी गलतियों को माफ कर दिया, जिस माँ का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा बहन। और वैसे भी आज ये दुष्ट बहुत धन चुरा कर लाया है, अगर हम सारी मिलकर इस धन को चुरा लें और इस दुष्ट की हत्या कर दें तो हम सबका जीवन बड़े आराम से कट जाएगा। बुरी बांके बिहारी लाल है, इसलिए कहते हैं अंतमति सोगति। अब वैश्य ने क्या किया, रात को सोते हुए उस दुष्ट के मुख में जलते हुए अंगारे डाल